कौन थी आप? मेरी पत्नी है, कहाँ नहीं, क्या पता है। मत बाबा के पास गई और डाल देगी वो। सेवादार मना कर रहे थे कि धक्का मत देना, आगे खाई है, तो भी धक्का दे रहे थे, खाई में गिरा दिया था। और इनके ऊपर से पैर रख रख के आगे निकले हैं। फिर वो मौके पे इतना बड़ा हादसा हुआ। हादसा होने के बाद करीब 1 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंच रही और पुलिस तब पहुंची। बाबा की चरण धूल लेने के चक्कर में इतना लोग मर गया, जिसका सरकारी जवाब देगी। जितने भी श्रद्धालु थे उन्हें ये संज्ञान में नहीं था कि ये जमीन प्लेन है या घास है, अंदर गड्ढा है, व्यक्ति उसमें गिरता है। वैसे ही लगातार भगदड़ की वजह से इन लोगों की मौतें हो गई। हर अलग अलग जिलों के अस्पतालों में भेजना पड़ा। जब हम हाथरस के जिला अस्पताल में पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के लिए एक तरह से लाइन लगी हुई और मॉर्चरी के बाहर जगह नहीं, बर्फ बाहर पड़ा हुआ। यहाँ तक कि हालात ऐसे थे कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करके उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जा रहा था। इसी अस्पताल में हमें निहाल सिंह मिले, जो कई सालों से इस बाबा के सत्संग में जाते रहे। कल वाली सत्संग में भी यह अपने बहू और 3 वर्ष के पोते के साथ शामिल होने गए थे कि 3 वर्ष के पोते की भीड़ द्वारा कुचलकर मौत हो गई। जब हम अस्पताल पहुंचे तो उनके बड़े बेटे उस 3 साल की बच्चे की लाश लेकर खड़े थे और वहां स्ट्रेचर भी नहीं था। और निहाल सिंह ने हमें बताया कि दरअसल वहां पर हुआ क्या था। इस घटना में अपनों को खोने वाले निहाल सिंह इकलौते नहीं हैं। उनके जैसे सैकड़ों लोग हैं। जैसे राजेश कुमार ने अपनी मां को खो दिया और मेहताब सिंह ने अपनी पत्नी को। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 116 की मृत्यु कंफर्म है। 18 लोग घायल हैं। विभिन्न जनपदों में मुख्यालय जो हमारा अलीगढ़ है वहाँ पे लोगों के लिए उच्चतर इलाज के लिए हमने प्रेषित कर दिया है। कार्रवाई क्या हुई अभी तक? अभी ये प्रारंभिक जांच चल रही है। एफआईआर भी तो हुई है मैम। उसके लिए भी यहाँ पे प्रारंभिक जांच की जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके अनुसार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मैम कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के पश्चात ही नियमानुसार अगर जानकारी तो मैम होगी, अनुमति तो है, अनुमति तो है। अब ये प्रारंभिक जांच ही बताएगा कि पूर्वानुमति उन्होंने लिया है एसडीएम से भी और पुलिस से भी। वहाँ पे कुछ था, पूछता वो इतना ज्यादा था कि लोग इस सड़क को पार कर गए और सामने खेतों में गिरने लगे, गड्ढों में गिरने लगे और इसमें बहुत सारे लोग दब गए। बगल में गड्ढा है, उसके बाद खेत है। वहाँ जो आप खेत देख रहे हैं, जहाँ तक वो खेत की फसल दबी हुई है, वहाँ तक लेते हुए उस पेड़ तक और इधर इस पेड़ तक इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दबे हुए थे। और अभी भी इस जगह पर लोगों के जूते, चप्पल और भी बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। मेरा घर ये घटना स्थल से सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल सिकंदर 2 वार्ड और यहाँ पर सिर्फ 1 डॉक्टर और 3 नर्स, यानी कि इस ट्रामा सेंटर के बाहर लाशें फर्श पर बिछा दी गई और हॉस्पिटल के अंदर जगह नहीं थी तो डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे थे। और करीब आधे घंटे बाद बाकी की कोई भी मरीज, कोई भी घायल या कोई भी डेड बॉडी नहीं है। सबको यहाँ से अलग अलग अस्पतालों में रेफ़र कर दिया गया। जिन लोगों की मौत हो चुकी है या जो घायल हैं, उनके परिजन यहाँ पर लगातार अपने लोगों को ढूंढते हुए आ रहे हैं, डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग कहाँ हैं, लेकिन उन्हें फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। दोपहर का 3 साढ़े 3 बजा होगा।